निवेदन करता हूं कि मैडम जी पुष्पगुच्छ उपवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन मुझे याद है, मैं नेहरू जी की जीवनी पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है ये सच्चा प्रसंग। किसी ने कहा कि उस बुढ़िया ने नेहरू जी का हाथ पकड़ लिया, कहना बताते थे अंग्रेजों का राज है, कहां है लोकतंत्र, कहां है आजादी। कहने की अम्मा तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ के पूछ रही है, इससे ज्यादा क्या आजादी चाहती है इस देश में। जेएनयू में नारे लगते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। देश का चर्चित मुख्यमंत्री सामने बैठा है, हम इतनी बातें कह रहे हैं, वो सहजता से सुन रहा है, क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं? कमाल की बात है। लेकिन एक बात पर आपकी तारीफ ज्यादा बजे, मेरा स्पष्ट मानना है, सामान्यतः राजनेता पत्रकारों के कवियों के सामने बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि कवि और पत्रकार वो आईना होते हैं कि जैसा होते हैं वैसा दिखाते हैं, और आईने के सामने केवल वो बैठता है जिसके चेहरे पर कोई दाग नहीं होता है, तभी इतनी देर तक बैठ सकता है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई आतंकवादी पड़ोसी मुल्क से नाश्ता करते हुए चले आएंगे बिना इसके जब तक हमारे यहां का कोई गद्दार उनके साथ सूचित ना करके उन्हें शामिल ना हो जाए। मेरी दो लाइनों को ध्यान से समझिएगा। प्रवाहित शांति नद में देश का बीच खोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोड़ देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोड़ देते हैं, और विदेशी ताकतें जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यही के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं, यही के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। तो यानी मैं आपकी कमजोर तालियों के बीच कह रहा हूं, यदि हमारे निर्णय कठोर नहीं है तो हमें एक दिन ये सोचना पड़ेगा, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने क्या बोलने जा रहा हूं। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता ये भारत मां के लालों का। कर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर गंवा बैठे, इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर गंवा बैठे, इस भाईचारे के भ्रम में। लो बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी, कितने लोग मेरे साथ हैं मुझे पता लग जाएगा, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर लाल चौक पर लटका दो। वो सौंप दिए हमने तुमको, सब बार तुम्हारी। इस देश ने इससे बड़ा बहुमत क्या देती जो दे चुके हैं। लोग सौंप दिए इस जनता ने, सब कष्ट तुम्हारी झोली में। इस भारत मां ने टाक दिए अक्षत माथे की होली में। कविता के लोग सौंप दिए इस जनता ने, सब कष्ट तुम्हारी झोली में। इस भारत मां ने टाक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो कष्ट पड़े हैं झोली में उन सब की पीर हरो कैसे। उठ करके बाहों में ले लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये बलूचिस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये बलूचिस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदू। लेकिन जो कर रहा है पड़ोसी मुल्क, मैं उस पर ताजा लाइन कह रहा हूं कि कुछ भाप निकल रही है, पेंटिंग छुप जाएगी यदि मैं थोड़ी भी प्रश्न लाऊंगा तो। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक मूवी आई थी सैम बहादुर, अभी परसों पहले दिन मैंने जयपुर से देखा है, बस समझे उसको सुनकर के कुछ भाव उठे, वो मैं कह रहा हूं कि लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। अगले समझदार लोगों की तालियां चाहती है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी। रावत जी के साथ मेरे बड़े भाई साहब रहे थे, आज 35 वर्ष बाद वो दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से। मेरे लिए ये भी संयोग का विषय है।
जब मुझे पता लगा कि बस ने मुझे याद किया, मैंने भैया को सूचना दी। कहले हम लोग साथ बैठकर खिचड़ियां बनाया करते थे बहुत ज्यादा जब प्रचारक होते थे। कहले वो मुख्यमंत्री में मुझे आज भी नहीं लगते, तो जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे मुंह से भाई साहब निकलता है। तो मैं जब मैं भाई साहब को देखता हूँ मुझे लगता है अंधन तेरे पास नहीं। अभी हमारे बिहार में यदि आप होते ना सर, 8 कमांडो लठैत लेकर के चल रहे होते। मैंने ऐसा सहज मुख्यमंत्री नहीं देखा, सहजता से यहाँ बैठा हुआ है। अंधन तेरे पास नहीं, किरदार सुदामा जैसा रख, तेरा चलने वाला कोई मोहन भी हो सकता है। बहुत अच्छे। सादगी से जीने वाले लोग बचे कितने राजनीति में, ऐसे कितने लोग बचे। दो विषय है उन्हें कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर ये कवि सम्मेलन आयोजित है, उन्हें 2 शब्द कह देता हूं। मैं अपने जिंदगी के 2-3 दिन सौभाग्य के क्षणों को मानता हूं। उसमें एक सौभाग्य ये भी है कि मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण स्पर्श करके कविता पहली बार जब मैं लाल किले पर गया था, वो अब तक का रिकॉर्ड सबसे छोटी उम्र का मैं व्यक्ति हूं जिसने 22 साल की उम्र में लाल किले का विषय पाठ कर लिया। तुम गए लगा कुछ ऐसे ही जैसे ध्रुवतारा टूट गया। राजनीति में बचे नहीं अब ऐसे लोग। तुम गए लगा कुछ ऐसा ही जैसे ध्रुवतारा टूट गया, जो कोई जोगी इकता राते गाते गाते रूठ गया। तुम राजनीति में राजऋषि, शब्द देखें, तुम राजनीति में राजऋषि, तुम राजनीति में राजऋषि, तुम राजवाद के उन्नायक, तुम तानसेन की नगरी में भारत माता के सुरगायक। तुम तानसेन की नगरी, कविता बताई तुम तानसेन की नगरी में भारत माता के सुरगायक, तुम तानसेन की नगरी में भारत माता के सुरगायक। यूं जीवन में यूं तो कुछ दुनिया में आना जाना क्या नई बात, लेकिन उसके जाने से वीराने लगते दिवस रात। ये पथ आंसू ढलकाते हैं, चंदा सूरज धमकाते हैं, वो यही कहीं से आसपास मन को फिर समझाते हैं। लेकिन क्या कोई लौटा है जो चला गया है एक बार, उसकी सुधियां ही लौटी हैं। देहरी को छूकर बार बार तन घायल है, मन घायल है, तन घायल है, मन घायल है, मन बार बार समझाते हैं। पर क्रांति दूत के दूध तुम्हें हम और नहीं मरने देंगे। हम दिनकर के वंशज हैं, हम और नहीं मरने देंगे। हम दिनकर के हैं शब्द